नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम मशीन कैपेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में प्रोसेस कैपेबिलिटी काफी रिगरसली इस्तेमाल किया जाता है और हम जानते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो होता है, प्रोसेस के इफेक्टिवनेस को जानने के लिए और प्रोसेस के बिहेवियर को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का काफी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी की जब बात करते हैं, यानी कि जब प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस में काफी सारे एलिमेंट्स हैं और मशीन भी प्रोसेस का एक हिस्सा ही है। तो अगर मेरा मशीन कैपेबल नहीं होगा तो क्या आपके प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकल सकती है? नहीं निकलेगी, है ना। यानी कि प्रोसेस कैपेबिलिटी होने के लिए पहले आपका मशीन कैपेबल होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें मशीन की कैपेबिलिटी निकालना पहले जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए काफी सारे मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में जब नए मशीन का प्रोक्यूरमेंट करते हैं तो मशीन की कैपेबिलिटी को पहले चेक किया जाता है, क्योंकि अगर मशीन ही कैपेबल नहीं होगा तो प्रोसेस के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, मेरे जो मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, उन सारे के इन्फ्लुएंस के बाद में मेरा प्रोसेस कैपेबिलिटी तो और खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले मशीन कैपेबिलिटी चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम मशीन कैपेबिलिटी तो समझेंगे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि मशीन कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे सारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, हमने काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन कोर टूल्स है, अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बेसिक्स ऑफ क्वालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड रूट कॉज एनालिसिस पे एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेटेस्ट स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों, 5S काइजन और बेसिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और भी काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों। तो डिटेल में हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमें हमारे मेल आईडी QHI2017@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं, www.qualityhubindia.com में विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि आपको प्रोग्राम के बारे में डिटेल पता चलेगा। दोस्तों, हमारे लीन सिक्स सिग्मा की येलो बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं डीमैक पे, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और काफी सारे एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जो काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है, 7M टूल है, बॉक्स प्लॉट है, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स है, फोर्स फील्ड एनालिसिस है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, कोरिलेशन एनालिसिस है, FMEA है, बेंचमार्किंग है, कंट्रोल प्लान है, SPC है और भी काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है दोस्तों। इसके अलावा आपको मिनी टैब के एक्सरसाइजेस भी एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको काफी सारे केस स्टडीज के वीडियो, जो कि रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए गए प्रोजेक्ट के केस स्टडीज के वीडियो अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे और ई बुक्स भी मिलेंगे। हमारे लीन सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत ही डिटेल मॉड्यूल है डीमैक पे, यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। सारे मॉड्यूल के अलग अलग वीडियोस हैं जो काफी डिटेल्स में हैं और हर एक फेजेस में जिन टूल्स का एप्लीकेशन होता है उन टूल्स को भी एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा काफी सारे आपको हाई एंड स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि कोरिलेशन एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स है, मिनी टैब के एक्सरसाइजेस हैं और इसके अलावा आपको लीन के टूल भी काफी सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, जस्ट इन टाइम है, SMED है और काफी सारे रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के वीडियोस हैं। आपके साथ में एनालिटिकल टूल के टेम्पलेट्स, ई बुक्स और आपको हार्ड कॉपी के स्टडी मटेरियल भी शेयर किए जाएंगे। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि ISO 9001 और IATF के 5 मॉड्यूल्स हैं, काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट और उनके केस स्टडीज के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि आपको मेथड्स एंड क्राइटेरिया और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए गए हैं और इसमें जो वीडियो मॉड्यूल्स हैं उनका ड्यूरेशन मोर देन 7 आवर्स के हैं। हमारे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कि TPM के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपके 8 पिलर्स के वीडियो मॉड्यूल्स हैं और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ PQCDSM को भी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है।
मेजर लॉसेस के एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, फुगाई, क्लिट, डेली वर्क मैनेजमेंट, काइजन ब्लिस्ट, ओई और इसके अलावा काफी सारे और भी वीडियो मॉड्यूल्स हैं दोस्तों। हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ISO 14001 2015 के सारे क्लॉजेस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उनके एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके अलग मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड है BS ISO 45001 2018, उनके भी एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, काफी इलाबोरेटली उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपको केस स्टडी से कुछ वीडियोस मिलेंगे। टोटल वीडियो मॉड्यूल्स दोस्तों 5 to 6 आवर्स के हैं। हमारे इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम काफी इलाबोरेटिव मॉड्यूल्स कवर करते हैं, जिसमें कि ISO 9001 और IATF के सारे क्लॉजेस के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, केस स्टडीज हैं, रिस्क एनालिसिस के वीडियोस हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग प्रिंसिपल का ISO 19011, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को 5 मॉड्यूल्स में काफी डिटेल में कवर किया गया है। और दोस्तों इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम मोर देन 13 वीडियो मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिनका की ड्यूरेशन जो है मोर देन 10 आवर्स का है। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जिसमें कि हम 8D, PDCA और A3 मेथोडोलॉजी को कवर करते हैं, इनके थ्योरी पार्ट्स हैं और इनके एक्सक्लूसिव केस स्टडीज के वीडियो मॉड्यूल्स भी हैं। थ्योरी पार्ट को काफी इलाबोरेटली विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं और रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज भी एक्सप्लेन किए गए हैं। हमारे कोर टूल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जो 5 कोर टूल्स हैं, इसके अलावा आपको यानी कि APQP, PPAP, SPC, MSA और FMEA, इन 5 कोर टूल के अलावा आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस कैपेबिलिटीज के वीडियो शेयर किए जाएंगे और 5 कोर टूल के अलग अलग केस स्टडीज के वीडियोस हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज हैं, यानी कि इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के केस स्टडीज के वीडियोस हैं। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड रूट कॉज एनालिसिस के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और 7 न्यू मैनेजमेंट टूल्स, इनके इलाबोरेटिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जिनमें कि सारे टूल्स को काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, इनके स्टेप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, विद केस स्टडीज एक्सप्लेन किए गए हैं। और दोस्तों इसके अलावा 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और 7 मैनेजमेंट टूल्स के रियल वर्ल्ड के अप्लाइड किए हुए केस स्टडीज के वीडियो एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम थ्योरी पार्ट के अलावा रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज के वीडियोस भी हम कवर करते हैं, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को थ्योरी के लर्निंग के अलावा एक्चुअल में कैसे उसको अप्लाई करना है इंडस्ट्री में, अपने प्रैक्टिसेस में, हम उनको भी सिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमें हमारे मेल ID kivochai2017@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com आप इस पे भी विजिट करके काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी हेल्प और सपोर्ट के लिए और करियर गाइडेंस के लिए भी आप हमें हमारे मेल ID में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आप आराम से इसको घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने स्पीड से सीख सकते हैं। आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मॉड्यूल्स के लिंक मिलेंगे, जिसको कि आप चाहें तो बार बार देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन मैनेज किया जाएगा, आप ऑनलाइन सीखिए और टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट जो है एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक सर्टिफाइड और एस्टैब्लिश फैकल्टी के द्वारा साइन किए हुए सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी में कुरियर किए जाएंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो मॉड्यूल्स काफी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज होते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होंगे। हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया के सारे व्यूअर्स और इंडिया के बाहर के सारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल हैं। किसी तरह का सपोर्ट और डाउट के लिए आप हमारे मेल ID में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो मशीन कैपेबिलिटी होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म स्टडी। और मशीन कैपेबिलिटी स्टडी करने का हमारा जो सोल पर्पस, जो हमारा पर्पस होता है, ये जानना कि क्या मेरा मशीन जो है ये कैपेबल है, मेरे जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जो टॉलरेंस दिया गया है, क्या ये उसको मीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और इससे आने वाले दिनों में मेरे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्या मैं प्रोडक्शन के टारगेट को मीट कर सकता हूं, क्या मैं क्वालिटी के टारगेट को मीट कर सकता हूं, क्या मैं डिलीवरी के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता हूं। क्योंकि अगर मेरा मशीन कैपेबल नहीं होगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, मेरे क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा, और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकली और क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा तो मैं
डिस्पैच नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मेरा डिलीवरी डिले होगा, मेरे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंपैक्ट करेगा और कस्टमर के यहाँ पे और मेरे मार्केट में मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। जबकि दोस्तों प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो होता है ये होता है मेरा लॉन्ग टर्म स्टडी होता है, और प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में हम मशीन के फैक्टर्स के अलावा बाकी जो हमारे क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस के वेरिएशन के, हम उनको भी कंसिडर करते हैं। यानी कि मैं मशीन कैपेबिलिटी स्टडी करते समय सिर्फ मशीन और जो मेरा मेजरमेंट है यही दोनों वेरिएबल रहेंगे। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको कंट्रोल में रखें ताकि उनका इन्फ्लुएंस मशीन कैपेबिलिटी की स्टडी में नहीं हो। जबकि प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में क्या होता है, हमारे जो 6M है सारे के सारे रोल प्ले करते हैं, और ये जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। यहां पर थोड़े से लंबे समय के लिए करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में, और सैंपल साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा प्रोसेस कैपेबिलिटी और मशीन कैपेबिलिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों पहले जरा प्रोसेस कैपेबिलिटी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म का स्टडी होता है, और इसके लिए जो हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होते हैं वो होता है सीपी और सीपीके। तो सीपी और सीपीके जो रहता है ये दिखाता है कि मेरा जो प्रोसेस है क्या वो कैपेबल है विथ रेस्पेक्ट टू मेरा टॉलरेंस लिमिट जो दिया गया है, यानी कि अपर टॉलरेंस लिमिट और लोअर टॉलरेंस लिमिट के रेस्पेक्ट से मेरा जो टॉलरेंस है मेरा प्रोसेस कैसे बिहेव कर रहा है इसको मैं जानता हूं, और मेरा प्रोसेस जो है वो कैपेबल है कि नहीं है मेरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो दोस्तों एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है ये मेरे मशीन कैपेबिलिटी प्लस इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका सम है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमको याद रखना है यहाँ पे कि प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करते समय में when measuring process capability you must include everything that affects the process, that is all 6 factors। तो हमारे 6 फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे 6 फैक्टर्स हो जाएंगे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। तो ये जो सारे 6 फैक्टर रहते हैं ये मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी में इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो भी मेरा नेचुरल तरीका है प्रोसेस में बिहेवियर का वो सारे के सारे मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी में इन्फ्लुएंस करते हैं। और दोस्तों मेरा जो मशीन कैपेबिलिटी होता है, मेरे मशीन कैपेबिलिटी का जो इंडाइसिस होता है वो है CM और CMK। मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी का इंडाइसिस है CP और CPK, यहां पर होता है CM और CMK। M से हो गया मशीन और P से हो गया मेरा प्रोसेस, यानी कि जब हम बात करते हैं CP की तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी है, P से प्रोसेस हो गया, और जब हम बात करते हैं CM की तो M से हो गया मशीन कैपेबिलिटी, यानी कि CM हो गया मेरा मशीन कैपेबिलिटी और CMK हो गया मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो मेरा जो मशीन कैपेबिलिटी होता है दोस्तों ये भी बताता है कि मैं टॉलरेंस के रेस्पेक्ट से मेरा मशीन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या ये मेरे टॉलरेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाया कि नहीं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम मशीन कैपेबिलिटी को मेजर करेंगे उस समय में वी मस्ट नॉट अल्टर मशीन सेटिंग्स और चेंज टूल्स, मटेरियल्स, ऑपरेटर्स और मेजरमेंट मेथड्स, स्टॉप द मशीन एटसेट्रा। यानी कि दोस्तों मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी के स्टडी के समय में हम इन सब चीजों को चेंज भी करते रहते हैं। मेरा ऑपरेटर चेंज होता है, मेरी सेटिंग भी चेंज होती है, मेरा रॉ मटेरियल भी चेंज होता है, मेरे इन्वायरमेंट में भी कुछ बदलाव होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम मशीन कैपेबिलिटी स्टडी करेंगे तो हम चाहते हैं कि मेरा मशीन की कैपेबिलिटी कितना है। अगर बाकी फैक्टर भी यहां पर इंफ्लुएंस करेंगे तो मैं मशीन कैपेबिलिटी को स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जान पाऊंगा कि मैं प्रोडक्ट का जो रीडिंग ले रहा हूं उसमें बाकी फैक्टर का कितना इंफ्लुएंस है। तो मशीन की कैपेबिलिटी को जानने के लिए हम बाकी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उनको मैं कंट्रोल करता हूं, यानी कि उनके इन्फ्लुएंस को मैं खत्म करता हूं, स्टॉप करता हूं। यानी कि मैं क्या करूंगा, कोई भी टूल चेंज नहीं करूंगा, ना ही मटेरियल चेंज करूंगा, ना ही मैन पावर चेंज करूंगा, बाकी कोई भी फैक्टर जो रहेगा वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यानी कि आउट ऑफ द 6 फैक्टर्स ओनली मशीन एंड मेजरमेंट्स आर अलाउड टू अफेक्ट द रिजल्ट्स। दोस्तों मशीन का तो रहेगा ही, मेजरमेंट को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी को जानने के लिए मैं पार्ट को चेक करूंगा, चाहे वो प्रोसेस कैपेबिलिटी हो चाहे वो मशीन की कैपेबिलिटी हो। कैपेबिलिटी को जानने के लिए मुझे पार्ट को चेक करना जरूरी है। तो पार्ट को जब मैं चेक करूंगा तो मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो रहेगा
उसके वेरिएशन तो इंक्लूडेड रहेंगे ही रहेंगे, है ना। यानी कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम और मशीन जो रहेगा, इन दोनों के वेरिएशन ही मशीन कैपेबिलिटी में कैप्चर होते हैं। तो दोस्तों हमको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी मैं मेजरमेंट सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि जो मेरा ऑपरेटर रहेगा, मेरा जो गेज इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो सारे एमएसआई क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई करने चाहिए। आइए दोस्तों अब हम जरा कैपेबिलिटी इंडाइसेस हमारे जो होते हैं, सीएमके, सीपीके और परफॉर्मेंस इंडेक्स पीपीके, इन तीनों के डिफरेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एआईजी के मैनुअल्स जो हैं, हमारे एआईजी के 5 मैनुअल्स हैं, है ना। और पांचों मैनुअल के जो 5 कोर टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्वालिटी हब इंडिया में इन 5 कोर टूल के सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर कि हमने काफी इलाबोरेटिव और एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल बनाए हुए हैं और सारे मॉड्यूल्स के हमारे केस स्टडीज भी हैं। और दोस्तों हमारे काफी सारे व्यूअर्स हमको यही पूछते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हमको सेम वीडियो दिखाए जाएंगे जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हो गया नहीं। हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम एक्सक्लूसिव वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी इलाबोरेटिव और काफी डिटेल्ड रहते हैं, विद केस स्टडीज और एग्जांपल्स रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे जो एफएमए के वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब में, वो करीबन 15 मिनट का आसपास का है, जबकि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम मोर देन 2 आवर्स का वीडियो इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी इलाबोरेटिव बनाया गया है। सेम अप्लाई कर रहा है दोस्तों हमारे बाकी मॉड्यूल के लिए भी। तो दोस्तों हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का फायदा तो ये है कि आप घर बैठे काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। वैसे अभी तक का रेस्पॉन्स काफी अच्छा है और हमारे काफी सारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे इंडिया के व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बहुत फायदा उठा रहे हैं। हमें काफी सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, जहां पर कि लोग हमारे प्रोग्राम से सीख के और तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें हमारे मेल आईडी या हमारे वेबसाइट में विजिट करें। तो दोस्तों जहां तक एआईजी के मैनुअल की बात है या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात है, तो हमारा जो प्रोसेस कैपेबिलिटी होता है, सीपीके जो हम मेजर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल प्रोसेस के लिए ही मेजर करना जरूरी होता है। तो दोस्तों हम जो रूटीन में एसपीसी करते हैं और कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल से हमको ये पता चलता है कि मेरा प्रोसेस जो है स्टेबल है कि नहीं है, उसमें कोई स्पेशल कॉज तो नहीं है, क्या यह सिर्फ कॉमन कॉजेस के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। अगर आंसर है हाँ, यानी कि प्रोसेस आपका स्टेबल है और सिर्फ कॉमन कॉजेस के इन्फ्लुएंस में ऑपरेट कर रहा है, तब जाके आप उसे कैपेबिलिटी को मेजर करना चाहिए, यानी कि तब जाके आप उसका सीपीके मेजर कीजिएगा। अगर प्रोसेस स्टेबल नहीं है तो पहले प्रोसेस को स्टेबल बनाइए, उसमें से स्पेशल कॉजेस को एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद में कैपेबिलिटी को मेजर कीजिए। तो दोस्तों स्टेबल प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं। तो दोस्तों स्टेबल प्रोसेस में हमारे मीन और वेरिएंस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उसमें हमें बैच टू बैच वेरिएशन नजर नहीं आते हैं, उसमें हमें मीन या वेरिएंस में कोई ज्यादा बड़ा वेरिएशन नजर नहीं आता है, बैच टू बैच वेरिएशन भी काफी कम रहते हैं, और उसमें हमारे सैंपल वेरिएशन और टोटल वेरिएशन में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सैंपल रिप्रेजेंट्स द लोकेशन एंड वेरिएशन ऑफ द टोटल प्रोसेस, यानी कि मेरा टोटल प्रोसेस का जो वेरिएशन रहेगा, अगर उसमें से मैं कुछ भी सैंपल उठाता हूं तो उससे मुझे टोटल प्रोसेस के वेरिएशन के बारे में आइडिया लग सकता है। आइए दोस्तों अब मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स यानी कि सीएमके, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स जो मेरा होता है, इज एन इंडेक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, यानी कि जब हम सीएमके का कैलकुलेशन करें, मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स का कैलकुलेशन करें, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, कोई मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर चेंज नहीं होना चाहिए, सेटअप में चेंज नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ताकि आप सिर्फ मशीन का इन्फ्लुएंस आप जान पाए। इसे हम कहते हैं सीएमके, यानी कि ये शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी, क्योंकि जनरली मशीन जब हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं उस समय में हम इनिशियल स्टेज में ही मशीन की कैपेबिलिटी को असेसमेंट करते हैं, ताकि हम जान सकें कि मशीन को जो मैंने प्रोक्यूरमेंट किया है वो मेरे डिजाइन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाया कि नहीं, मेरे टॉलरेंस लिमिट को मीट कर पाया कि नहीं। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्रोसेस में बाकी और भी वेरिएशंस हैं, तो मैं ये आश्योर करना चाहता हूं कि मेरी मशीन का कैपेबिलिटी अगर सही है तो बाकी वेरिएशन जो रहेंगे, अगर मैं उसको कंट्रोल करूंगा तो मेरा प्रोसेस का वेरिएशन कंट्रोल में आ जाएगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ए मशीन और प्रोसेस
आफ्टर अचीविंग द रिक्वायर्ड सीएम के वैल्यू। यानी कि जब आप सीएम के वैल्यू मशीन कैपेबिलिटी को अचीव कर लें तब जाके बाद में आप सीपी के वगैरह कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपका सीएम के अचीव नहीं हो रहा है तो सीपी के बाद में कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। A machine capability study is the testing of a machine in regards to suitability for a special production task। यानी कि दोस्तों मैं जो मशीन की कैपेबिलिटी को स्टडी करता हूं, मैं ये अश्योर करना चाहता हूं कि मैंने मशीन को जिस प्रोडक्शन टास्क के लिए खरीदा है क्या ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। अगर कैपेबिलिटी सही नहीं रहेगी तो ना ही ये मेरे वॉल्यूम को मीट कर पाएगा और ना ही मेरे ये क्वालिटी को मीट कर पाएगा और ना ही मैं डिलीवरी समय पे कर पाऊंगा। और दोस्तों मेरा मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स जो है ये मेरे प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के एफर्ट्स को भी जस्टिफाई करता है। अगर मेरी मशीन कैपेबल होगी तो मैं आने वाले दिनों में प्रोसेस इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स को ले सकता हूं। अगर मेरा मशीन कैपेबल नहीं होगा तो आने वाले दिनों में कोई भी इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट मैं नहीं ले सकता हूं। इट इज यूज्ड टू स्टडी द पोजीशन ऑफ द मशीन कैपेबिलिटी इन रिलेशन टू द टॉलरेंस लिमिट। और इसको हम टॉलरेंस लिमिट के रेस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं, ये जानने के लिए क्या मेरा मशीन जो है कैपेबल है मेरे प्रोसेस की टॉलरेंस या प्रोडक्ट का जो टॉलरेंस है उस लिमिट को पूरा करने के लिए। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि मेरा मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यानी कि सीएम के, इसे कैलकुलेट करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों सीएम के और सीपी के दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम ही है। लेकिन हम सीपी के में क्या करते हैं, सीपी का कैलकुलेशन जब करते हैं तो मैं कंट्रोल चार्टिंग से उसको उठाता हूं, जबकि मैं सीएम को जब कैलकुलेट करता हूं तब मुझे कंट्रोल चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सीएम को कैलकुलेट करने के लिए मैं लगातार कुछ सैंपल लेता हूं, कंटिन्यूअस सैंपल लेता हूं और उसमें से मैं सिग्मा कैलकुलेट करके मैं सीएम को कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ, अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैं कंट्रोल चार्टिंग करके मैं उसको चेक कर सकता हूं कि मेरा स्टेबिलिटी आ रहा है कि नहीं, यानी कि मेरा जो प्रोसेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन वैसे सीएम को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल चार्टिंग करने की ऐसे कोई मॉनिटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों सीएम को कैलकुलेट करने का जो मेरा फॉर्मूला है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोग सीपी के कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि मेरा जो सीपी का फॉर्मूला होता है यूएसएल यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस म्यू। म्यू जो हो गया ये हो गया मेरा सैंपल का मीन और सिग्मा जो हो गया ये मेरा हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो सीएम का जो हो जाएगा मेरा मिनिमम ऑफ दिस वन और दिस वन, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा और म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो मेरा मिनिमम आएगा वो मेरा सीएम के हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि मेरा म्यू जो है यानी कि सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मेरा सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। जैसे हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करते समय हम एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, सेम फॉर्मूला यहां पर भी इस्तेमाल होगा। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि मेरा सीएम के यानी कि मेरे मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या एक्सेप्टेंस लिमिट क्या है। तो दोस्तों यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि दो मशीनें हैं, मशीन ए है मेरा और मशीन बी है। मशीन मेरा ए जो है उसका सीएम के आया 1.5 और मशीन बी जो है उसका सीएम के मेरा आया है 1.87। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे यह प्रूफ हो रहा है कि मेरा सीएम के जितना हायर रहेगा मेरा मशीन कैपेबिलिटी उतनी बेटर है। यानी कि मेरा मशीन बी जो है जिसका कि सीएम के आया 1.87 ये बेहतर मशीन है मशीन ए के कंपैरिजन में, जहां पर कि मेरा सीएम के यानी कि मशीन कैपेबिलिटी आई है 1.5। यानी कि जितना मेरा सीएम के हायर रहेगा उतना मेरा मशीन बेहतर है। यानी कि दोस्तों यहां पर हमारा सीएम के जितना बेहतर रहेगा यानी कि अगर 1.87 आया हुआ है तो इसका मतलब हो गया यानी कि मशीन की कैपेबिलिटी बेटर है, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि उसका स्प्रेड जो है कम है, फैलाव कम है, ये सेंटर में है। इसका मतलब हो गया कि मेरा मशीन का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, इसकी क्वालिटी बेटर रहेगी, डिफेक्ट रेट कम जनरेट होंगे और मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी में इश्यूज कम आएंगी। और दोस्तों टिपिकली इंडस्ट्री में सीएम के का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है इसको मिनिमम 1.67 लेते हैं, यानी कि 1.67 से ऊपर जितना रहे उतना बढ़िया है। तो हमने जो एग्जांपल देखा था कि मशीन ए में 1.5 आ रहा है और मशीन बी की जो सीएम के है 1.87 आ रही है,
तो मशीन बी का सीएम के मेरा एक्सेप्टेबल होता है। मशीन ए का जो सीएम के है 1.5 है, ये मेरे रिक्वायरमेंट से कम है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और दोस्तों मेरा सीएम के अगर 1.67 आया हुआ है, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट जो बनेंगे 99.99994% प्रोडक्ट जो रहेंगे वो एक्सेप्टेबल रहेंगे, टॉलरेंस के अंदर में रहेंगे, डिफेक्ट फ्री रहेंगे। यानी कि मेरा जो फॉल्ट रेट रहेगा वो सिर्फ 0.6 पर मिलियन, हर 10 लाख पार्ट में सिर्फ 0.6 डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। और दोस्तों इफ CMK इज इक्वल टू CM, यानी कि अगर मेरा CMK और CM दोनों अगर इक्वल रहेगा, बराबर आएगा, इसका मतलब हो गया मेरा जो मशीन है वो टॉलरेंस रेंज के एकदम सेंटर में प्रोड्यूस कर रहा है। और दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारा CP और CPK के लिए है। तो जो इंटरप्रिटेशन हमारा CP और CPK का बनता है, सिमिलर इंटरप्रिटेशन हमारा CM और CM का भी बनता है। दोस्तों थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में हमारा कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा CM जो होता है यह है मशीन कैपेबिलिटी, और CMK जो होता है वो मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स है। तो दोस्तों अगर मेरा CM 2.5 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि टॉलरेंस में मैं CM को, उसके स्प्रेड को 2.5 टाइम्स में फिट कर पा रहा हूं। कहने का मतलब हो गया जितना CM बेटर रहेगा उतने बार में फिट कर पाऊंगा। अगर मेरा CM 6 आ रहा है, इसका मतलब उस स्प्रेड को मैं 6 बार फिट कर पाऊंगा, यानी कि मेरा प्रोसेस उतना बेहतर है। और अगर मेरा CM अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस का जो विड्थ है वो मेरे टॉलरेंस में सिर्फ एक ही बार फिट हो पा रहा है, यानी कि वेरिएशन हाई है। और दोस्तों मेरा जो CM है, जो मशीन कैपेबिलिटी है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल मेरे CP की तरह ही है, यानी कि टॉलरेंस डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। तो टॉलरेंस मेरा हो गया अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, यानी कि टॉलरेंस को मैं 6 टाइम्स मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे मैं अगर डिवाइड करता हूं तो जो निकलता है मेरा वो हो जाएगा मशीन कैपेबिलिटी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको मशीन कैपेबिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, और मशीन कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं, क्लैरिटी मिल गई होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने कंपनी में इस्तेमाल कीजिए अपने कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जर्नी के लिए। और हाँ दोस्तों, अपने पर्सनल कैरियर के ग्रोथ को नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। डिटेल हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमारे मेल आईडी में कनेक्ट करें या हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पे विजिट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आके आपके कंपनी में कोई रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करें तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।